गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का मेरी माँ पाठ। अब ये जो पाठ है ना, ये है श्री राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने लिखा हुआ। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से एक पाठ हमें यहाँ पर दिया है। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, मतलब बहुत होशियार नौजवान थे। गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। जो भी लोग उन्हें जानते थे वो उनके बारे में क्या कहते थे वो यहाँ पर बताया है। तो उनमें से कहा है कि अपने जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, आप सब लोगों ने भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्होंने बिस्मिल जी के बारे में ऐसा कहा था कि ये कैसे हैं, अगर ये किसी और देश में पैदा होते, किसी और जगह पे या फिर किसी और समय पर, तो ये क्या होते, सेना के अध्यक्ष। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। मतलब जब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ तब भारत पे कौन राज्य कर रहा था, अंग्रेज। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अब बचपन से उनमें ये चीज़ थी कि वो क्या करते थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। अब देखो उनको क्या काम, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि अरे ये तो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी को पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया और बहुत अत्याचार किए, बहुत बहुत बहुत। तो जेल में रहते रहते ही उन्होंने पता है क्या किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और चोरी चुपके से जेल से बाहर वो भेजते रहे अपनी ऑटोबायोग्राफी। जो पेजेस लिखते थे वो हमें चुपके से भेजते रहे बाहर। उनके साथियों ने उससे प्रकाशित करवा दिया। अब उनके जो दोस्त थे उन्होंने क्या किया, उसको पब्लिश कर दिया और इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। क्या नाम था उनकी ऑटोबायोग्राफी का, निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। देखो अब वो रहते, राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ पर थे, जेल में थे, लेकिन फिर भी हर चीज़ें उन्होंने सारी बुक में लिखी थी। अब ये बुक देखकर तो अंग्रेज़ों के होश ही उड़ गए। लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। अब बुक में सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी कि जेल में कैसे अत्याचार करते हैं, क्या क्या, सब लोगों को पता चला, इसलिए अंग्रेज़ भी चिढ़ गए थे। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। देखो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो जेल में थे, उनको फांसी हुई, ठीक है, लेकिन उनके जो विचार थे, उनको जो चीज़ें लोगों तक पहुंचानी थी वो उन्होंने पहुंचाई। कैसे पहुंचाई, अपने आत्मकथा लिखकर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि अंग्रेज़ों ने उनको फांसी तो दी, लेकिन क्या हुआ, लेकिन फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा नहीं सके, क्योंकि उनके जो विचार थे वो शायद तो लोगों तक पहुंच चुके थे। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है, मतलब प्रोत्साहित करती है कि आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। चलिए हम पढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। क्या कह रहे हैं वो, कि कहाँ जाने की इच्छा थी उनकी, लखनऊ कांग्रेस में, ठीक है। कांग्रेस की सभा होती थी, वो थी लखनऊ में, वहाँ पर। तो उनकी दादी और पिताजी तो मना करते थे, लेकिन माताजी उनको सपोर्ट करती थी। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। अब वो रहते थे शाहजहाँपुर में, वहीं पर एक सेवा समिति स्टार्ट हुई थी, तो वो वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर हेल्प करते थे, लेकिन पिताजी और दादाजी को ये पसंद नहीं था। लेकिन माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। लेकिन उनकी माता जो है ना, वो जो है वो उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी, जिनके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था।
अब देखो, उनके जो पिताजी है वो तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन माताजी करती थी, और इसी वजह से पिताजी बहुत बार माताजी को डांट देते थे या फिर कुछ ना कुछ शिक्षा उन्हें करते थे। दंड मतलब शिक्षा। मेरी माता, वास्तव में मेरी माताजी देवी है। देखो इन्होंने क्या कहा है कि मेरी माताजी क्या है, देवी है, मतलब उनको भगवान का दर्जा दिया है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुझ में जो भी साहस है, करेज है, जो भी साहस करेज जीवन में मेरे जीवन में आया है, वो किसकी वजह से आया है, मेरी माताजी और उनके गुरुदेव जिनका नाम था सोमदेव, उन्हीं के कृपा से आया है। ठीक है, उन्हीं के आशीर्वाद से आया है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। अब दादी जी और पिताजी, पुराने लोग कैसे करते थे, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया 10-12 साल का तो पीछे लग जाते थे उसको शादी के लिए। लेकिन उनकी मम्मी कहती थी, मतलब उनकी माताजी कहती थी कि जब तक वो अपनी शिक्षा नहीं ये कर सकता, शिक्षा मतलब उसका जो एजुकेशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, तब तक शादी करना उचित नहीं है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। अब उनके माताजी उनको एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी, और उनके माताजी का सद्व्यवहार मतलब उनका बिहेवियर, गुड बिहेवियर, इससे क्या हुआ, मेरे जीवन में बहुत दृढ़ता उत्पन्न की। मतलब उन्होंने क्या किया, राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मेरी माताजी मुझे हमेशा इनकरेज करती थी, इसलिए क्या हुआ, मैंने जो ठान लिया था मन में, मैंने एक दृढ़ निश्चय जो किया था, तो उस निश्चय से मैं कभी भी डगमगा नहीं, हटा नहीं। भले कोई संपत्ति आए, कोई संकट आए, फिर भी मैंने जो ठान लिया था वो चीज़ मैंने नहीं छोड़ी। मैं अपने जगह पर, मतलब अपना जो उनका डिसीजन था उसके ऊपर वो डटे रहे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। अब देखो, उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा था वकील से कि कोर्ट में जो भी है, दीवानी मतलब कोर्ट, मुकदमा मतलब उनका जो केस था, उसमें कुछ काम होगा तो वो किससे करवा ले, राम प्रसाद बिस्मिल जी से। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा, बुलाया उनको, और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। और उन्होंने कहा कि वो जो केस के जो पेपर्स थे उसके ऊपर पिताजी के हस्ताक्षर चाहिए थे। तो उन्होंने, वकील जी ने कहा कि आप कर दो राम प्रसाद बिस्मिल को। अब मुझे बताओ, हम किसी की साइन कर सकते हैं क्या? नहीं, ये एक फ्रॉड होता है, करेक्ट। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मना कर दिया कि मैं मेरे पापा के हस्ताक्षर नहीं करूँगा। हस्ताक्षर मतलब साइन। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। अब वकील साहब ने बहुत उनको समझाया कि भाई आप इसके ऊपर साइन कर दो, तभी ये मुकदमा चलेगा, नहीं तो ये मुकदमा डिसमिस हो जाएगा। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने अपने पापा की साइन नहीं की। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। उन्होंने फिक्स किया था कि जीवन में उन्हें क्या करना है, सत्य का ही साथ देना है, उसी के साथ चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह ही देता था। अब उनके माताजी के बारे में देखिए क्या लिखा है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर कहाँ आई थी, शाहजहांपुर। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। जब उनकी माताजी की शादी हुई तब वो बिल्कुल ही अशिक्षित थी, मतलब इलिटरेट, कुछ भी नहीं आता था उनको, इसलिए बोला कि नितांत मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था उनको। तो एक गांव की कन्या के समान थी वो। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपने छोटी बहन को बुला लिया। अब ये जो बिस्मिल जी थे, इनकी जो दादी थी, उन्होंने क्या किया, उनकी जो छोटी बहन थी उनको बुला लिया, ताकि वो क्या करेंगी, बिस्मिल जी की माता जी को थोड़ा सा हेल्प करोगी। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो माताजी उनको गृह कार्य के बारे में हर चीज़ सिखा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया
और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। ठीक है, थोड़े दिनों में माता जी ने हर चीज़ सीख ली उनकी माता जी ने, और भोजन वोजन का हर जगह का अच्छे से मैनेजमेंट करने लगी। ठीक है, मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। फिर बिस्मिल जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के 5 या 7 साल के बाद माता जी ने क्या किया, हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया, आरंभ किया मतलब शुरुआत किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। देखो, अब वो इलिटरेट थी, अशिक्षित थी, लेकिन उनको फिर भी शौक़ पैदा हुआ कि वो कुछ पढ़े। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अब देखो उन्होंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया उनके माताजी ने। अब उनके आसपास में है ना, मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, सखी सहेली, उनकी जो भी कोई दोस्त रहती थी, घर में आते थे बात करने के लिए, उसमें से जो शिक्षित थी, जो पढ़ना जानती थी, तो उनकी माताजी ने क्या कहा, उसी से अक्षर का ज्ञान लिया। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। देखो पढ़ने के लिए कितना वो बेताब थी कि अपना काम होने के बाद क्या करती थी, जो भी फ्री टाइम मिलता था उसमें पढ़ना लिखना सीखती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। अब ये देवनागरी क्या है, लिपि है। जैसे ये जो लिखा है ना हिंदी में, ये लिपि जो है इसकी देवनागरी है। मराठी, संस्कृत, ये सारी जो है उसकी लिपि है देवनागरी। तो फिर कुछ दिन के बाद वो पढ़ने लगी अच्छे से। मेरी बहनों को छोटी आयु में ही माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। देखो, जो औरत बिल्कुल अशिक्षित थी, लेकिन फिर वो सीखी और फिर अपने ही बच्चियों को उन्होंने खुद सिखाया। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। फिर बिस्मिल जी ने आर्य समाज में प्रवेश किया, तो तब क्या होता था, उनकी बहुत वार्तालाप मतलब बहुत चर्चा होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य के भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। उन्होंने कहा कि देखो, मेरी मम्मी अशिक्षित थी, फिर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन क्या हुआ, उनके विचार जो थे, उनके विचार बहुत अच्छे थे, उदार थे, मतलब अच्छे विचार थे उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ऐसी माताजी नहीं मिलती तो क्या होता, मैं भी नॉर्मल इंसान के जैसे अपनी शादी, फिर उसके बाद संसार, अपने बच्चे, उसी में फंस के रह जाता। शिक्षा दे के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसे मेजिनी को उनकी माता ने की थी। अब उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में तो उन्होंने मुझे हेल्प की ही है, लेकिन मेरा जो क्रांतिकारी जीवन था उसमें भी उन्होंने मेरी हेल्प की है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था। क्या यह आदेश था कि किसी की प्राण हानि न हो, किसी की जान नहीं लेना है। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। अब देखो, ये लोग तो क्रांतिकारी थे, ये लोग तो किसी को भी मार देते थे ना। तो उन्होंने कहा कि मेरी माताजी ने ये जो आदेश दिया था, उनके आदेश की पूर्तता करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला। अभी देखो वो क्या कहते हैं अपने माताजी से कि आप जन्मदात्री हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, इस जीवन में मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मतलब मुझे वो कर्ज उतारने का अगर मैं प्रयत्न करूँ भी तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो आगे दिया है। देखो, इस जन्म में तो क्या, यदि मैं सारे जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऊरून नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इस जन्म में तो छोड़ दो, मेरे जितने भी जीवन आएंगे उतने सारे जीवन में भी मैं आपका ऋण, आपका कर्ज नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मतलब वो कहते हैं कि आपने जिस प्रेम से, जिस दृढ़ता से मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मेरा जीवन सुधारा है, वो क्या है, अवर्णनीय है। मतलब मैं आपको वो नहीं बता सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, मुझे हर चीज़ का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। वो बोलते हैं कि आपने जो जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी वो सारी चीज़ें मेरे ध्यान में है, सारे उपदेश ध्यान में है मेरे।
तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। मतलब आपकी वजह से ही मैं देश की सेवा में क्या हो सका, एंगेज हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। देखो कितना अच्छा है, वो अपनी मम्मी माता जी को श्रेय दे रही है अपने काम का। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। वो कहते हैं कि आप उपदेश तो करती थी लेकिन बहुत अच्छे से करती थी, बहुत प्यारे तरीके से। तो जब भी मैं आपका स्मरण करता हूँ तो आपकी मंगल मूर्ति मतलब आपका चेहरा मेरे सामने आता है और मेरा मस्तक रिस्पेक्ट के कारण क्या होता है, झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी है मगर अगर डांटना भी है तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। मतलब कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर बिस्मिल जी सुन नहीं रहे हैं तो मम्मी डांटती भी होगी लेकिन वो भी अच्छे से। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया मतलब रूडली उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जैसे कभी इन्होंने रूडली बोल भी दिया मम्मा को, अपनी माता जी को, कि मुझे ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, तो उनकी माता जी बड़े प्रेम से उन्हें बोलती थी कि ठीक है भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन ना ऐसा करना ठीक नहीं है, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। जीवन दात्री मतलब जिसने जीवन दिया है, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। देखो कितना सुंदर इन्होंने वो सेंटेंस लिखा अपने माँ के बारे में कि सिर्फ आपने मुझे जन्म देकर मेरा पालन पोषण ही नहीं किया है, मुझे बड़ा किया, मुझे अच्छे से ये किया, वही नहीं किया है, मतलब आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक ये तीनों इसमें आपने मेरे उन्नति मतलब प्रगति के लिए आप हमेशा मुझे क्या किया है, मेरी सहायक रही है। जन्म जन्मांतर तक जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे। वो कहते हैं कि मुझे हर जन्म में ऐसी ही माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर मतलब इम्पेशेंट, कि कितने भी बड़े संकट आए लेकिन आपने फिर भी मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, मुझे समझाती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मैं अपने माँ की छाया में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया है। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। वो कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें भोग विलास मतलब कोई लग्जरी चीज़ चाहिए मुझे, तथा ऐश्वर्य बहुत ताम झाम चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है। क्या है वो इच्छा? वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। क्या इच्छा है उनकी? कि एक बार वो क्या करते हैं, श्रद्धापूर्वक अपने माता के चरणों की सेवा कर कर मतलब उनकी सेवा करके जीवन को सफल बना लेते। लेकिन किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। क्योंकि उनको तो फांसी हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ना मेरी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बड़ी देवी की भेंट कर गया। देखो वो अपने माँ को समझाते हैं कि जब भी आपको ये खबर पहुँचेगी मतलब आपके पास पहुँचेगी तो मुझे विश्वास है कि आप क्या करोगी, आप धैर्य रखोगी, ठीक है, और आप समझ जाओगी कि आपके पुत्र ने क्या किया है, माताओं की माता भारत माता के लिए अपना जीवन भेंट कर दिया, बलिदान कर दिया। उसने तुम्हारे को कलंकित न किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा, ठीक है। तो उसने आपको जो है आपको कलंकित नहीं किया। आपने जिस कोख से जिस गोद से उसको जन्म दिया है उसको उसने कलंकित नहीं किया। उसने जो प्रतिज्ञा ली थी उसके ऊपर वो डट के खड़ा रहा, दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। वो कहते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा और उसका जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तब किसी पृष्ठ पर आपका भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे हुए थे।
गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। ये जो है ना गुरु गोविंद सिंह, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने जब सुना कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई, मतलब उन्होंने क्या किया था, बलिदान दिया था, तो वो बहुत प्रसन्न थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। वो अपने माता जी को बोलते हैं कि मुझे आप क्या करो, मुझे एक वर दो कि अंतिम समय, मतलब जब उनको फांसी होगी तब तक तभी भी उनका जो हृदय है वो विचलित न हो, मतलब तभी भी वो अपने प्रतिज्ञा पर डट कर खड़े रहें। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। मतलब जो मैंने प्रतिज्ञा ली है मैं उससे विचलित ना हूँ, और आपके जो चरण कमल है उनको प्रणाम करके परमात्मा का स्मरण करते करते अपने शरीर का त्याग करूं।